हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर 5। इसकी एक्सरसाइज है 5.3 और चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी। इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक के सभी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में इससे पहले के क्वेश्चंस और इससे पहले के चैप्टर्स, एक्सरसाइज सब कुछ अपलोड की जा चुकी है और उसकी लिंक इस वीडियो के साथ में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड की है। ओके, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। देन हेयर वी गो फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस एक्सरसाइज। See here, question number 4. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give sum of 636? अब इसमें ये बोला गया है कि हाउ मैनी टर्म्स मतलब टर्म्स कितनी होगी कि जिनका सम जो है ना वो 336 होगा। इसमें फर्स्ट टर्म है 9 और सेकंड टर्म है 17। अब सबसे पहले हम इसमें से हमें जो जो नीडेड है वो टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म है 9, तो ए इक्वल टू 9 लिख दिया। फिर देखिए अब हमें दूसरा चाहिए डिफरेंस। डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे। तो A2 माइनस A1 इक्वल टू 17 माइनस 9, क्योंकि सेकंड टर्म में 17 और फर्स्ट टर्म में 9। 17 में से 9 जब हम माइनस करते हैं तो आंसर आता है 8। और टोटल टर्म्स है ना के नंबर्स का सम जो है ना वो है 636। अब निकालना क्या है, n नंबर ऑफ टर्म। ओके, लेट्स वी गो। अब सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लेते हैं एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 और डी से मल्टीप्लाई मीन्स डिफरेंस से मल्टीप्लाई, ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमने जो टर्म की वैल्यूज़ ली थी जो उनको हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टर्म जो होगा वो है 636। तो एस एन इक्वस टू हो जाएगा 636 इक्वस टू एन अपॉन 2। तो एन क्या है हमें दिया हुआ नहीं है, जो हमें फाइंड करना है एज इट इज़ लिख देंगे। फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 9, 9 जो है वो फर्स्ट टर्म है। फिर प्लस एन नहीं दिया गया है तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे एन माइनस 1 और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 यहाँ पे है डिफरेंस। फिर आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व कर देते हैं। 636 इक्वस टू एन अपॉन 2, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, n माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8n माइनस 8। अब हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिली है देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन 636 इक्वस टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 18 प्लस 8n माइनस 8। अब 18 में से 8 हम माइनस करते हैं तो ये आया 10। तो ये आया 636 इक्वस टू एन अपॉन 2 8n प्लस 10। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जो 8n प्लस 10 है ना ब्रैकेट में, उसमें से कॉमन नंबर बाहर निकाल लेंगे। तो इन दोनों में कॉमन नंबर जो है वो 2 2 2 जा 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। तो कॉमन नंबर जब हमने बाहर निकाला तो ब्रैकेट में रहा 4n प्लस 5। अब n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जो 2 ब्रैकेट में से कॉमन बाहर निकला उसे n अपॉन 2 वाले 2 से कट कर देंगे। तो 2 से 2 कट हो गया तो अब क्या बचा है n ब्रैकेट में 4n प्लस 5। फिर 636 इक्वस टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। ये हमारे पास एक टर्म आई, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए इसको जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 636 जो इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में उसे राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हमें 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो 636 है इसको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 1254। अब 1254 को हमें 2 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करना है कि इनको जब प्लस माइनस करें तो 5n आए और मल्टीप्लाई करें तब 1254 आए। तो ऐसी दो टर्म में हमने यहाँ देखिए साइड में डिवाइड किया है। 48 मल्टीप्लाई बाई 53, 53 में से 48 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। 53 को 48 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1254 आ जाएगा। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। 4n स्क्वायर माइनस 48n प्लस 53n माइनस 636। अब इसको हमने जो टर्म में डिवाइड किया है, अब इसमें से हम इसको दो भाग में बांट देते हैं। 4n स्क्वायर माइनस 48
एन एक ले लेते हैं और दूसरी तरफ ले लेते हैं 53n माइनस 636। अब इन दोनों जो पार्ट में हमने डिवाइड किया है इसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो 4n² माइनस 48n में से 4n हमने कॉमन निकाला तो अंदर रहा n माइनस 12, और 53n माइनस 636 में से 53 हमने कॉमन निकाला तो अंदर रहा n माइनस 12। अब हमें दो टर्म मिली यहाँ पे 4n प्लस 53 और n माइनस 12। अब देखिए हमें यहाँ से n फाइंड करना है, n कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो हम ये 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए 4n प्लस 53 से सॉल्व करते हैं तो 4n प्लस 53 इक्वस टू 0। 4n इक्वस टू 53 तो n इक्वस टू हो जाएगा माइनस 53 अपॉन 4, जो कि n की वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। दूसरी में देख लेते हैं n माइनस 12 इक्वस टू 0 तो n इक्वस टू 12। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई 12, और Sn जो है यहाँ पे 636 है। तो जो टोटल 12 टर्म है इनका जो सम होगा वो होगा 636। ओके, लेट्स वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन नंबर 5। The first term of an AP is 5, the last term is 45 and the sum is 400। अब इसमें ऐसा बोला है कि को फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इक्वस टू 5, मतलब ए की वैल्यू हमें दी गई है 5 और लास्ट टर्म दी गई है ए एन इक्वस टू 45, और इनका जो सम है वो कितना है, जो टोटल टर्म्स है इनका सम कितना है 400। तो एस एन इक्वस टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें अब क्या फाइंड करना है, एक तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस मतलब d फाइंड करना है। ओके, तो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म दी गई है, इससे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं n। तो देखो एस एन इक्वस टू 400, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, एस एन इक्वस टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन, जो एस एन निकालने का फॉर्मूला है। अब एस एन की वैल्यू है 400 इक्वस टू n अपॉन 2, n हमें दिया गया नहीं है। फर्स्ट टर्म है a 5 और लास्ट टर्म है ए एन इक्वस टू 45, तो 5 प्लस 45 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए आगे हमें क्या मिलता है, 45 में 5 जब प्लस कर देंगे तो 50 आ जाएगा। तो 400 इक्वस टू n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम डिवाइड होगा, तो ये आया 400 इक्वस टू 25 n। अब n की वैल्यू निकालने के लिए 25 को 400 के डिवाइडेशन में ले जाते हैं। तो 400 अपॉन 25 इक्वस टू n। 400 जो है 25 से 16 टाइम कट होगा तो n की वैल्यू आ गई 16। यहाँ पे हमें n मिल गया। अब रहा डिफरेंस। डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, ए एन इक्वस टू ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद और डिफरेंस। अब डिफरेंस नहीं दिया गया ना, इसलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर देखिए 45 इक्वल्स टू एफ प्लस 16 माइनस 1 डी। 16 में से 1 गया तो रहा 15 डी आ गया। अभी ये 45 में से हम 5 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और माइनस कर देंगे 45 में से। तो 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 40 और 40 इक्वल्स टू 15 डी। अब डी एज इट इज़ रहने देते हैं, 15 को डिवाइड में ले जाते हैं 40 के, तो 40 अपॉन 15 इक्वल्स टू डी। तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ पे 8/3, तो डिफरेंस हो जाएगा 8/3। अब 6 क्वेश्चन है यहाँ पे। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 and 350 respectively. It means a इक्वल्स टू 17 और ए एन इक्वल्स टू 350, जो हम नीचे लिख देते हैं। इतना हमें पता चल गया है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डिफरेंस भी हमें दिया है कि 9 है। हाउ मैनी टर्म आर देयर, व्हाट इज देयर सम। अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक तो टर्म, हाउ मैनी टर्म आर देयर इक्वल्स का मतलब होगा कि हमें n फाइंड करना है और इनका सम मीन्स एस एन फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले हम n फाइंड कर लेते हैं। n फाइंड करने का फॉर्मूला होगा ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन दिया हुआ नहीं है, ए एन दिया गया तो ए एन के नीचे एन पुट कर देते हैं। 350 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म में 17 प्लस एन माइनस 1 और डिफरेंस हो गया 9। फिर 317 को लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 350 में से 17 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 333। 333 इक्वल्स टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई में 9। अभी 9 को हम यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे 333 के इक्वल्स टू के राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो
33 डिवाइडेड बाई 9, ये आ गया 37, 37 इक्वल्स टू n-1, तो n की वैल्यू हो जाएगी 37 प्लस 1 इक्वल्स टू 38। तो इस तरीके से हमें d भी मिल गया, n की वैल्यू मिली है, सॉरी। फिर अब हम निकाल लेंगे यहाँ पे n की वैल्यू से एस एन इक्वल्स टू n/2 a प्लस ए एन। तो ए कितना है 17 और ए एन कितना है 350 और एन कितना है 38। तो 38 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 19। फिर 17 में 350 प्लस करेंगे तो आ गया 367। 19 में किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 350 को 17 में प्लस किए तो ये आ गया 367। 367 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6973। इस तरीके से हमें एन और एस एन दोनों मिल गए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Find the sum of first 22 term of an AP in which D equals to 7 and 22nd term is 149। तो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है 7 और इसका 22nd टर्म जो है वो दिया गया 149। तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। तो S22 इक्वल्स टू फाइंड करना है, 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है और फर्स्ट टर्म फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड कर लेते हैं। देखिए सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n-1 डी। ए एन है 149 इक्वल्स टू ए प्लस एन की वैल्यू 22 और 22 में से 1 माइनस करेंगे तो 21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई डिफरेंस 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 149 इक्वल्स टू ए प्लस 21 मल्टीप्लाई बाई 7। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147। फिर 147 को इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो 149 में से 147 माइनस हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 2। अब इससे हम एस एन फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एस एन इक्वल्स टू एन की वैल्यू हमें 22 टर्म दी गई तो 22 ले लेंगे और 22/2 और फर्स्ट टर्म है 2 और लास्ट जो 22 टर्म है वो हो गया 149। तो 149 में 2 प्लस करेंगे तो 151 और 22 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 151 से, तो आंसर आ गया 1661। इसी के साथ 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। Yes, there is a question is find the sum of first 51st term। मतलब ए एन दिया टर्म दी गई है हमें यहाँ पे 51 टर्म्स ऑफ एन ए पी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। अब सेकेंड टर्म दी गई है 14 और थर्ड टर्म दी गई है 18। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और S51 जो वो हमें फाइंड करना है। तो जो सेकेंड टर्म है उसमें से, थर्ड टर्म है उसमें से सेकंड टर्म निकालेंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा और डिफरेंस को सेकंड टर्म में से माइनस करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो देखो डिफरेंस इक्वल्स टू A3 माइनस A2, तो D इक्वल्स टू 18 में से 14 गए तो 4, तो डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ पे 4। अब A2 सेकंड टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म निकालनी तो D को क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से माइनस कर देंगे डिफरेंस को। तो A इक्वल्स टू सेकेंड टर्म माइनस डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म है 14, 14 में से 4 गए तो ये आ गए 10, तो A की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 10। अब A आ गया 10, D आ गया 4 और N आ गया 51। तो इससे हम निकाल देंगे टोटल सम ऑफ टोटल टर्म। ठीक है, तो एस एन इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब n इक्वल्स टू 51 है तो 51/2 लिख देंगे। फर्स्ट टर्म है यहाँ पे 10, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 51 माइनस 1 4। n की वैल्यू 51 है, 51 लिख देंगे। 51 में से 1 माइनस करेंगे तो 50 आया, इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 51/2, तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 20 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 54 या 200। 51/2 और 200 में 20 प्लस करेंगे तो 220। 51/2 मल्टीप्लाई बाई 220, 220 से 222 से 100 टाइम कट हो जाएगा। फिर 110 को 51 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ गया हमारा 5610।
10। इसी के साथ हमारे 4 से लेके 8 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आगे वाली वीडियो में हमने 9, 10th और आगे के सभी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। डियर स्टूडेंट, अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर के शेयर करिएगा। हम उसे पूरी कंप्लीट करने की, आपकी कन्फ्यूज़न सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सम्स के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।